एलियाह अहाब नाम का एक दुर्बल मनुष्य था। उत्तरी आधा इस्राएल के सिंहासन के लिए आया था। वह सामरिया में सीदोनियों के पास रहने लगा जो बाल उपासक थे। अहाब ने एतबाल की पुत्री इजेबेल से विवाह किया। जिदोनियों का राजा इजेबेल अपने धार्मिक उत्साह के लिए जानी जाती थी। उसने इस्राएल के परमेश्वर का तिरस्कार किया और प्रचार किया, पूरे देश में बाल की पूजा करें। यहोवा के सब नबियों को खोजो और मार डालो उन्हें, बाल हमारा देवता होगा। राजा के पास ओबद्याह नाम का एक सेवक था। यहोवा की उपासना की। मुझे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को खोजना चाहिए और चेतावनी देनी चाहिए उन्हें। ओबद्याह ने 100 नबियों को एक गुफा में छिपा रखा था। उनके लिए खाना और पानी लाया, लेकिन जीवितों का एक नबी था परमेश्वर जो छिपा नहीं रहेगा। एलिय्याह: हे राजा अहाब, क्योंकि तेरे पास है अपने पूर्वजों के परमेश्वर को त्याग दिया और काम करने में अपनी पत्नी इजेबेल का अनुसरण किया दुष्टता। यहोवा कहता है कि न तो वर्षा होगी और न ओस फिर इस्राएल की भूमि पर जब तक मैं आज्ञा न दूं। ये हाँ, तो आपको लगता है कि आप एक नबी हैं क्या आप? खैर, मेरे पास 1000 भविष्यद्वक्ता हैं और वे कहते हैं सूखे की कोई बात नहीं, इन पिछले वर्षों में बहुत बारिश हुई है। आप पवित्र धोखाधड़ी, मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे जैसे अकाल गहराता गया, लोग जाने लगे भूखा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने बाल को पुकारा, परंतु बाल उत्तर नहीं दे सके। बारिश की एक बूंद नहीं होने से सूखा जारी रहा या ओस। परमेश्वर ने एलिय्याह को उसके घर भेजा। एक विधवा महिला उससे कहा कि वह उसे एक कमरा देगी और उसे तब तक खिलाना जब तक सूखा समाप्त न हो जाए। क्या आप कृपया मुझे पानी पिला सकते हैं और खाने के लिए थोड़ी रोटी? सच कहता हूँ, मेरे पास पर्याप्त आटा है और 2 छोटे टुकड़े रोटी सेंकने के लिए तेल बचा है। मैं इसे अपने बेटे और मैं के लिए पकाने ही वाली थी। हम इसे खाने जा रहे थे और फिर लेट गए। कोई आशा नहीं है। भगवान हमें हमारे लिए सजा दे रहा है। पाप, डरना मत, भगवान आपकी देखभाल करेगा। सेकना, जिस रोटी की तूने चर्चा की ये उसे मेरे पास ले आ पहला, इसके बाद आप और आपका बेटा खा सकते हैं। इसके लिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, आपका भोजन का बैरल और तेल का आपका घड़ा नहीं होगा उस दिन तक। खाली रहो जब तक परमेश्वर वर्षा न करे। इज़राइल: ये सच है। मेरे घड़े में अब भी आटा और तेल है, मेरे जार में। हम ये सब बाहर नहीं डाल सकते, ये बस आता रहता है। कमाल हो गया। ईश्वर सही है। अगले 2 साल तक तीनों ने खाया भोजन के उस एक बैरल से। पूर्व एक दिन एलिय्याह अपने कमरे में आया। विधवा के घर पर पता चला कि उसका बेटा मर गया था। वह बुखार से नीचे आया और मर गया। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए क्या किया है? आए मुझे केवल मेरे पाप और परमेश्वर के लिए याद दिलाने के लिए नहीं है, मेरे बेटे को मारने के लिए। इज़राइल में अभी भी एक भगवान है। हे यहोवा, इस बालक की आत्मा को आने दे वापस उसके शरीर में। परमेश्वर ने एलिय्याह की प्रार्थना सुनी और उसे भेजा लड़के की आत्मा वापस मृत शरीर में प्रवेश करने के लिए। धन्यवाद इब्राहिम, इसहाक और के भगवान, भगवान याकूब, आप ही भगवान हैं। मेरा बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। 3 साल तक अकाल पड़ा रहा, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन वे जारी रहे। झूठे देवता बाल की पूजा करो। बाल हमारी नहीं सुनते और वर्षा क्यों नहीं भेजते? शायद बाल सिर्फ एक गूंगी मूर्ति है, उसके कोई कान नहीं है। इजेबेल और अहाब ने इसके लिए एलिय्याह को दोषी ठहराया। अकाल
उन्होंने पूरे इलाके में सैनिक भेजे, भूमि और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों में एलियाह को ढूंढो। उनका आदेश था कि उसे देखते ही मार दिया जाए। हमें भेजे एलियाह, यदि तुम उसे छिपा रहे हो तो तुम मारे जाओगे। अहाब, मुझे ढूंढ रहे हो? आप एक हैं जो इसराइल को इससे परेशान कर रहा है। अकाल, तुम वही हो जो इसराइल को परेशान कर रहा है। आपकी मूर्तियाँ। हमारे बीच एक मुकाबला है, यहोवा और बाल। अपने 850 नबियों को लाओ और मुझसे मिलो। कामेल पर्वत एक प्रतियोगिता आप कहते हैं? दिलचस्प लगता है, हम आपको वहां देखेंगे कई दिनों बाद कामेल पर्वत पर। कब तक दो के बीच खड़े रहोगे? राय, ईश्वर केवल एक है। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी ही आराधना करो। यदि बाल देवता है तो उसकी पूजा करो। अपना दिमाग बनाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, एक प्रतियोगिता के लिए बाल के नबी। तब हमें पता चलेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हाँ, देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता। हम क्या करेंगे? तुम बाल के लिथे वेदी बनाओगे और मैं बनवाऊंगा एक यहोवा के लिए। हम अपने ऊपर लकड़ी रखेंगे वेदी और हम बलि चढ़ाएंगे लकड़ी, किंतु हम उसके नीचे आग नहीं लगाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे तुम्हारे बाल के लिए और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। देवता जो अग्नि भेजकर उत्तर देता है, बलिदान ही सच्चा परमेश्वर होगा और हम सब उसकी ही पूजा करो। चूंकि आपने मुझे पछाड़ दिया है, आप पहले जा सकते हैं। शून्य बाल, इस दिन हमारी सुन। इस बलिदान को अपने महान को समर्पित करो। नाम, हे बाल, महान और पराक्रमी, ओ रानी स्वर्ग, आओ और इस दिन बाल की मदद करो। यदि बाल देवता है, तब वह आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। शायद वह बात कर रहा है या बस आपको सुन नहीं सकता, या शायद वह यात्रा पर है या सो रहा है। इतना ही, वो सोया हुआ है और आपको जोर से चिल्लाने की जरूरत है ताकि आप कर सके उसे जगाओ। तुम गंदे हो, तुम कोई बेहतर नहीं कर सकते। नहीं जाने पुरुषों को छोड़ दो। शायद अगर हम खुद को काट लें तो बाल हो जाएगा खुश। बाल के नबी निराश हो गए और जमीन पर पटकने लगे। उनके मांस को काटकर चिल्ला रहे हैं तो बाल उन्हें सुना होगा। हे बाल, मैं तुझे अपना लहू चढ़ाता हूँ। हमें सुने, भेजना आग। अपने आप को न्यायोचित ठहराओ। अपने आप को देखो। 9 घंटे से तुम एक ईश्वर को पुकार रहे हो, वह उत्तर नहीं देता। यदि वह देवता होता, निश्चित रूप से वह इस अवसर का लाभ उठाएंगे। इसे साबित करो। अब मेरी बारी है, पास आओ और ध्यान से देखो कि मैं क्या करता हूँ। बाल, तुम जवाब क्यों नहीं देते? इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वह न्यायप्रिय है रुकना। उम्मीद है कि यह अंधेरा हो जाएगा। आप प्रार्थना कब शुरू करने जा रहे हैं? यह एक खुदाई प्रतियोगिता नहीं है। जाओ और 4 घड़े पानी ले आओ और उसे डालो बलिदान और लकड़ी पर। पानी, अगर आप इसे गीला कर देंगे तो यह नहीं जलेगा। यह नबी सन की है, वह सूर्य को अस्त होते देखने के लिए कभी जीवित नहीं रहेगा। ये काफी गीला नहीं है। 4 और बैरल डालो उस पर पानी की। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? राजा इसे क्यों सहता है? क्या जीवित परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? बहना 4 और बैरल पानी और आपको पता चल जाएगा इस्राएल में एक परमेश्वर है और उसका नाम नहीं है बाल। इसके लिए अहाब अपना सिर उठाएगा। पीछे हटो, दूर, पीछे हटो। यहोवा का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और इजराइल, इस दिन ये जान ले कि आप अकेले हैं सच्चे परमेश्वर, कि मैं आपका सेवक हूँ और वह तूने उनके हृदयों को अपनी ओर फेर लिया है। इब्राहिम के परमेश्वर। ये चिलचिलाती गर्मी है स्वर्ग से आग। मदद करना, निहारना। इब्राहिम और ईसाक के परमेश्वर आग से जवाब दिया है। इसने चट्टानों और गंदगी को भी जला दिया।
क्या लेस देन भगवान का ये है कि कोई छवि नहीं है और अभी तक इसे करो। मूसा ने आज्ञा दी कि हमें आराधना करनी चाहिए यहोवा परमेश्वर और केवल वह। उसने किसी को भी मौत की सजा देने का आदेश दिया। इस्राएल के पुत्र जो किसी अन्य देवता की पूजा करते थे, नहीं, दया करना, मार डालो। सभी 850। लेकिन हम नहीं जानते थे। उन्हें तलवार के घाट उतार दो अब। बाल के सभी नबी मारे गए। हे राजा, आपको खाने और पीने की आवश्यकता होगी, फिर बनाओ घर के लिए जल्दी करो, मुझे भारी बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। 3.5 साल पहले एलिय्याह ने बताया था अहाब की इस्राएल में फिर से वर्षा न होगी जब तक एलिय्याह ने ऐसी आज्ञा न दी। बाल के भविष्यवक्ताओं के साथ मृत और लोग एक बार फिर सच्चे की पूजा कर रहे हैं परमेश्वर। एलिय्याह ने बारिश की आज्ञा दी। एक बड़ी बारिश नदियों को उफान देगी और रोक देगी उन्हें घर लौटने से, इसलिए उनके पास था जल्दबाजी या जोखिम को काटने के लिए पानी की बाढ़। एलिय्याह परमेश्वर द्वारा सशक्त होकर उसके सामने दौड़ा। 20 मील की यात्रा के लिए नौज वापस राजाओं का महल। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने एलिय्याह को मार डाला। अच्छा, ऐसा है कि बाल हमें वर्षा भेज रहा है। नहीं प्रिया, एलिय्याह अभी बाहर है। वह मेरे रथ के आगे आगे दौड़ता रहा माउंट कार्मेल। ये बेहुदा है, रथ के आगे कोई इतना आगे नहीं दौड़ सकता था। बाल के पुजारी कहाँ हैं? हमें बारिश के आने का जश्न मनाना चाहिए। मैंने उन सबको मार डाला था। वे झूठे और धोखेबाज थे। आप क्या? अबे साले, तुम्हें एलिय्याह को मार डालना चाहिए था, परंतु उसका भगवान ने आग से उत्तर दिया। यह एक चमत्कार था। हमारे पुजारी शक्तिहीन थे, सब लोग यहोवा की ओर फिरे। लेकिन हनी, मैं और क्या कर सकता था? मुझे डर था। लोग, तुमने मेरे पुजारी को मार डाला, तुम बेवकूफ। एलिय्याह को कोई चमत्कार नहीं बचा पाएगा बाल का प्रकोप। यदि इस कारण एलिय्याह को न मार डालो, देवताओं को मेरे साथ भी ऐसा ही करने दो। मुझे भाग जाना चाहिए। एलिय्याह परमेश्वर पर भरोसा करना भूल गया और अपनी जान बचाकर भाग गया। हे भगवान, मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं खड़ा कर सकता हूँ। मुझे मर जाने दो अब, इससे पहले कि इजेबेल मुझे ढूंढे। मुझे खुद पर शर्म आती है। विश्वास करने में विफल रहे हैं आप। मैं अपने पापी पिताओं से अच्छा नहीं हूँ। मुझे मरने दो। एलिय्याह 40 दिन तक भागा गहरे जंगल में, एक गुफा में छिपने के लिए। वह सीने पर्वत पर आया, वही पर्वत जिस पर मूसा ने 13 प्राप्त किया आज्ञाएं। वहाँ भगवान ने उससे बात की। एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर किसी ने आपके कानून को त्याग दिया है। मेरे सभी भविष्यवक्ताओं को मार दिया गया है। मैं केवल एक ही बचा हूँ जो आपको पूजा करता है, और वे मेरे जीवन की तलाश करते हैं। जाओ और भगवान के सामने पहाड़ पर खड़े हो जाओ। जैसा कि एलिय्याह भगवान के सामने खड़ा था, वहाँ एक तेज हवा आई, लेकिन भगवान हवा में नहीं थे। फिर भूकंप आया, परंतु भूकंप में नहीं था। अंत में स्वर्ग से आग थी, लेकिन भगवान आग में नहीं था। भगवान एलिय्याह को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वह जिजेबेल की तुलना में कहीं अधिक भयानक थे। जब हवा, भूकंप और आग बंद हो गई थी, एलिय्याह ने अभी भी एक बार में बोलते हुए सुना, छोटी आवाज। वह एलिय्याह वही सवाल था जो उसने पहले पूछा था। एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिय्याह ने कुछ भी नहीं सीखा। वह अभी भी अपने लिए खेद महसूस कर रहा था। इसलिए उसने जवाब दिया, जैसा कि हर किसी ने मेरे को छोड़कर अपने कानून को त्याग दिया है। आपके सभी भविष्यवक्ताओं की मौत हो गई है।
मैं केवल एक ही बचा हूँ जो आपको पूजा करता है, और वे मेरे जीवन की तलाश करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से होगा, तो अपने पैगंबर के रूप में अपनी जगह लेने के लिए एलीशा जाओ और अभिषेक करें। और सोचा कि आप इसे नहीं जानते हैं। इस्राएल में 7,000 हैं जिन्होंने बाल की मूर्तियों को झुका नहीं दिया है और अपने पैरों को चूमा नहीं है। अब अपना रास्ता जाओ, अहाब के सभी परिवार मर जाएंगे। एलियाह ने एलियाह को अपने बैलों से जुताई की और उसे एक भविष्यद्वक्ता होने के लिए अभिषेक किया। यहोवा ने कहा है कि तुम उसके भविष्यद्वक्ता हो। मैं अपने बैलों को यहोवा को बलि करके उनके पीछे हो लूंगा। आप तुरंत अहाब के महल के ठीक बगल में एक दाख की बारी थी नाबोत। अहाब अक्सर बाहर देखता था स्वामित्व, खिड़की और इसकी सुंदरता की प्रशंसा की। इसकी कामना की उसका था। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, वह अपने पड़ोसी की संपत्ति चाहता था। आज्ञा कहती है, तू लालच नहीं करेगा, लेकिन अहाब ने नहीं किया। यहोवा का सम्मान करो। अहाब के पास बहुत धन था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह बस खरीदेगा दाख की बारी। इस दाख की बारी को मुझे बेच दो, यह मेरे ठीक बगल में है घर, और मैं तुम्हें एक बेहतर दाख की बारी दूंगा। कहीं और भगवान इस तरह की अनुमति नहीं देंगे। ये संपत्ति मेरे परिवार में है। 500 से अधिक वर्षों कानून हमें आदेश देता है कि हम अपनी जमीन न बेचे परिवार के बाहर। मुझे बताओ मेरे प्रिय, क्यों नहीं खाते? तुम क्यों हो? बहुत दुख की बात है, क्योंकि नाबोत अपक्की दाख की बारी किसी को न बेचेगा मुझे। तुम राजा हो, आपके पास कुछ भी करने की शक्ति है। कृपया एक नीच किसान को अंदर मत आने दो। आपकी खुशी का रास्ता मैं तुम्हारे लिए दाख की बारी ले आऊंगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा अधिक जब काम किया जाता है। अब अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम पाओगे जो उसी मूसा का कानून कहता है। तू अपने विरुद्ध झूठी गवाही न देना। पड़ोसी वहाँ यही है। हाँ, उसने राजा से कहा मर जाना चाहिए, और उसने कहा कि परमेश्वर शैतानों को उनके पास रखने के लिए भेजता है राजा। तब वह मरने के योग्य है। वे नाबोत को ले गया और उसे मार डाला। वहाँ प्रिय, अब आपके पास अपना दाख की बारी है। आप जब तक तुम नहीं हो इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। निर्मम बलवान जीवित रहते हैं। ये प्यारा है ना? मैं इसके लायक हूँ एक नहीं। इजेबेल जानती थी कि उसका देवता बाल नहीं जानता देखने के लिए आंखें हैं, परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हर क्रिया को देखता है और कभी नहीं भूलता। एलियाह अहाब नीचे की दाख की बारी में चला गया है। नाबोत का अधिकार होगा, वहां जाकर उससे मिलो। मेरा वचन उस तक पहुंचाओ। अहाब, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक निरपराध को मार डाला और उसका ले लिया संपत्ति। इसके लिए और आपके अन्य पापों के लिए, उसी स्थान पर जहां कुत्ते चाटते थे नाबोत का खून, वे तेरा ही खून चाटेंगे। खून, क्या मेरे शत्रु ने मुझे यहाँ पाया है? तुम नहीं कर सकते भगवान से छिपाओ, क्योंकि आपने अपनी आत्मा का सौदा किया। संपत्ति, भगवान तुम्हारे सभी पर बुराई लाएगा। परिवार, तुम्हारे सभी बच्चे और रिश्तेदार मर जाएंगे, यहाँ तक कि छोटों। तुमने भगवान को क्रोधित किया है। कुत्ता इजेबेल को तेरे घर की शहरपनाह के पास खाएगा। जब आपके परिवार के किसी सदस्य की शहर में मृत्यु हो जाती है, कुत्ते उसका मांस खाएंगे। यदि वे मैदान में मरेंगे, तो गिद्ध खा जाएंगे उन्हें। किसी को सम्मान के साथ नहीं दफनाया जाएगा। यह ईश्वर का शब्द है। यह आ जाएगा उत्तीर्ण। कृपया, मैं यहोवा के लिए बलि चढ़ाना आरंभ करूंगा। एलियाह ने जो कुछ कहा वह सब हो गया है। अहाब ने अब यहोवा को बलिदान चढ़ाया, परंतु उसने किया शुद्ध हृदय से। उसका अनुसरण न करो। बहुत बाद में झूठे नबियों ने राजा को सलाह दी, एक सैन्य मुद्दे पर अहाब जाओ और रोमोत गिलाद और भगवान से लड़ो, आपको शानदार जीत दिलाएगा। और सभी नबी इस पर सहमत हैं।
राजा अहाब, यहोवा ने मुझसे बात की है, आप रामोत गिलाद पर चढ़ो और वहां तुम पाओगे युद्ध में मारा गया मीकायाह पर कोई ध्यान मत दो, वह यहोवा का अकेला नबी नहीं है। हम में से 400 नबी हैं जो ऐसा कहते हैं, बहुत धन और सफलता होगी रामोत गिलाद। मीकायाह से नफरत है, वह हर चीज में बहुत नकारात्मक है। वह कहता है, राजा अहाब, तूने दुष्ट काम किया है। भगवान के दर्शन। आप झूठे भविष्यद्वक्ताओं से परामर्श करते हैं जो उनकी सेवाओं के लिए पैसे ले लो। वे उपदेश देते हैं झूठ। मैंने भगवान को सिंहासन पर बैठे देखा और स्वर्ग के सब दूत उनके सामने खड़े हैं। उसने पूछा, चूंकि एलिय्याह ने अहाब को बताया कि वह है मरने जा रहा है, वह बहुत सावधान रहा है कि नहीं नुकसान के रास्ते में आना। उसे युद्ध में जाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। अहाब को युद्ध में जाने के लिए कौन राजी कर सकता है? रामोत गिलाद में वह कहाँ मारा जाएगा? और एक ने कुछ कहा और दूसरे ने पेश किया एक और सुझाव। इस पर चर्चा करने के बाद एक स्वर्गदूतों ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक आइडिया है जो काम करेगा। मैं नीचे जाऊंगा और उसके सब के मुंह में झूठी आत्मा बनो, झूठे भविष्यद्वक्ता। मैं उन्हें बताऊंगा कि अहाब युद्ध में जाना चाहिए, यह एक बढ़िया विचार है। वे भविष्यवाणी करेंगे कि वह होने जा रहा है विजयी, लेकिन जब वह युद्ध में उतरेगा तो मैं करूंगा उसे मार डालो। फिर जाओ। आपको लगता है कि यहोवा की आत्मा ने मुझे छोड़ दिया और तुमसे बात की? तुम जान लोगे कि किस में यहोवा का आत्मा है उस दिन जब तुम किसी भीतरी कमरे में जाओगे, अपने प्राणों के डर से छिप जाओ। यह क्या है? एक और भविष्यवाणी। इस बंदे को जेल में डाल दो और इसे न्याय से खिलाओ, मेरे वापस आने तक उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त लड़ाई से, तब हम उसे मार डालेंगे। अगर आपसे लौटे हैं लड़ाई जिंदा है तो मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूँ और मरने के लायक होगा। अपने आप को छिपाने के लिए यह एक अच्छा विचार था, एक साधारण सैनिक के रूप में। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा तुम राजा हो और हमारे आदमी अच्छा कर रहे हैं। मैं उस नबी के चेहरे को तब देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, तुम जीवित लौट आओ। हाँ, और यह कवच किसी भी तीर से मेरी रक्षा करेगा। एक सैनिक ने हवा में ऊंचा तीर चलाया। किसी को विशेष रूप से लक्षित नहीं करना, केवल आशा करना उसके एक दुश्मन को मारने के लिए। क्या? जल्दी करो, बहुत खून बह रहा है। डटे रहो, मुझे डर है कि वह मर चुका है। तीर को वह स्थान मिला जो नहीं था कवच द्वारा संरक्षित। मुझे लगता है कि यह सिर्फ उसका था मृत्यु का समय। हे भगवान, नहीं। उसके शव को नाबोत के घर में रख दो, दाख की बारी, जब तक हमारे पास इससे निपटने का समय नहीं है अच्छी तरह से। जैसे एलिय्याह ने कहा था, कुत्ते थे नीचे अहाब का खून चाटना, इजेबेल की खिड़की। वह अपने घर का पहला, दूसरों को थे अनुसरण करना। अहाब के रथ का लहू धोने के बाद सिपाही महल में लौट आया। राजा अहाब कहाँ है? क्या वह अपना जश्न मना रहा है? विजय, तुम बेवकूफ, आप परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नहीं हैं, आप झूठे हैं। मीकायाह की तरह ही अहाब भी मरा है, यहोवा के भविष्यद्वक्ता ने घोषित किया, लेकिन यह नहीं हो सकता। सभी भक्तों ने सहमति व्यक्त की कि अहाब होगा विजयी। सभी नहीं, मीकायाह को नहीं, जिसे तूने थप्पड़ मारकर भीतर डाला कारागार। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो उनके पास होगा अपने सिर। आप जाने के लिए आजाद हैं। अहाब मर चुका है। हाँ, मुझे पता है, और कुत्तों ने उसका खून चाट लिया है, जैसा भगवान ने कहा। इजेबेल अगले और सभी संबंधित होंगे। अहाब, भगवान बोला है मुझे छिपना चाहिए। ओह तेरी। मीकायाह ने कहा कि मैं जान लूंगा कि किस में आत्मा है भगवान के उस दिन जब मैं अंदर एक छोटे से कमरे में छिपा था, एक कमरे का। अहाब के पुत्र उसके स्थान पर राज्य करेंगे।
और इजेबेल के साथ अभी भी 12 वर्ष बीतेंगे रानी के रूप में रह रही है। इस्राएल झूठे देवताओं की पूजा करना जारी रखेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ो। परमेश्वर ने अहाब के घराने के विरुद्ध ये कहते हुए कहा, समय आ गया है, अहाब का सारा परिवार करेगा नाश, यहाँ तक कि छोटे बच्चे कोई नहीं होगा जिंदा छोड़ दिया। इजेबेल कुत्तों द्वारा खाई जाएगी, उसे या दफनाना और उसका शोक मनाने वाला कोई न होगा। उसका 12 साल बाद मुझे अपना चेहरा रंगना चाहिए, इसलिए मैं करूंगा। जनरल येहू के लौटने पर उसके लिए आकर्षक बनो लड़ाई से। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा जहाँ वे देख सके कि मैं हूँ कार्य प्रभारित। मेरी तरफ कौन है? हम आपके साथ हैं जनरल। फिर इजेबेल को नीचे फेंक दो। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं रानी हूँ। पड़ा हुआ शरीर छोड़ दो। कुत्तों ने इजेबेल खा लिया और उसका खून चाटा उसी स्थान पर जहाँ उन्होंने उसे चाटा था, पति का खून जैसा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने कहा था। लेकिन कुत्ते उस गंदे हाथ को नहीं खाएंगे जो उनके पास था। इतना कुकर्म किया जैसा भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था। बाकी सब अहाब के सभी बच्चों को लोगों ने मार डाला शहर की, जब तक उसके परिवार में कोई नहीं बचा था। वे जो खेतों में मर गए उन्हें खा गए गुलजार, और जो नगर में मर गए वे खा गए कुत्ता। दफनाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सचमुच पाप की मजदूरी मृत्यु है, जैसे एलिय्याह ने प्रार्थना की। एलिय्याह के पास उद्धार करने के लिए युवा भविष्यद्वक्ता आए। संदेश। परमेश्वर ने कुछ जवानों से बात की है। नबी, क्या आप जानते हैं कि आज आपका मास्टर एलिय्याह को स्वर्ग ले जाया जा रहा है? हाँ, भगवान ने मुझे भी बताया, लेकिन चुप रहो और मत कहो। एलीशा, तुम यहीं ठहरो, मैं यरीहो यात्रा के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तुझे अपनी दृष्टि से ओझल न होने दूंगा। मैं वहीं जाऊंगा जहां तुम जाओगे। क्या आप जानते हैं कि आपका स्वामी एलिय्याह जा रहा है आज स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए? हाँ, मुझे ये पता है। अब हमें परेशान मत करो, इसे अपने पास रखो, उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। मेरी दृष्टि, तुम यरीहो में ठहरो। मुझे जॉर्डन के लिए एक छोटी यात्रा करनी चाहिए। नदी जैसे निश्चय ही परमेश्वर जीवित है और तुम जीवित हो, मैं नहीं रहूंगा तुम्हें छोड़े। वे युवा नबी हमारा अनुसरण कर रहे हैं। दोबारा हम नदी को कैसे पार करने जा रहे हैं? यह आज बहुत चल रहा है सूखी जमीन पर। क्या तुमने देखा? पानी खड़ा हो गया तो वे क्या पारित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मूसा की तरह। मैं इसे किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ता। मैं काश बाल के नबी देख पाते। ये तुम मुझसे अपने लिए क्या करवाओगे मेरे जाने से पहले? का दुगना भाग मुझे दे दो। परमेश्वर की आत्मा जो आप पर टिकी हुई है, तूने कठिन बात मांगी है, परंतु वह होगी किया जाता है यदि तुम मुझे देखते हो जब मुझे ऊपर ले जाया जाता है स्वर्ग। भगवान का रथ और बवंडर। आग के रथ ने एलिय्याह को उससे अलग कर दिया। एलीशा में एलिय्याह को स्वर्ग में उठा लिया गया। बवंडर। फिर सब